मुद्दे हम विकास के मुद्दे वोट करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं तो हमारा स्पोर्ट्स अब भी देखो, आप छोटा सा हरियाणा है पूरे इंडिया में, बजट 10वें नंबर का। साथ में डॉक्टर भी थे और कोच भी थे। एक 100 ग्राम वजन में नहीं कर सके, मान लिया उन्होंने बार बार कोशिश करी होगी, हम भी माने हैं, हमें साजिश दिखाई दे रही है। अभी जब दिखा कि गोल्ड लेके आओगी सरकार, किस्मत उसके साथ में खड़ी होगी, इस चक्कर में उनको 100 ग्राम को चीज़ थोड़ा, हम स्पोर्ट्समैन है, नेशनल रेसलर हूँ मैं भी। और ये तो पहले जख्म की मारी बेचारी, कितने दिन देखा नहीं आप लोगों ने, पुलिस की जूतों नीचे कसलवा दिया हमारी बेटियों को। अब हमारी बेटी जुझारू है, जानबूझ के किया गया है। ऐसा है, आप लोग पढ़े लिखे हो, कोई ऐसा नहीं है कि सारे समझदार हो, एक नमक आता है। पहले भी तो खिलाड़ी राजनीति में गए हैं, विनेश फोगाट क्यों नहीं जा सकती? विनेश फोगाट भी जा सकती है पहले। देखिए हरियाणा क्या, मुझे तो लगता है कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। साथ में डॉक्टर भी थे और कोच भी थे। एक 100 ग्राम वजन में नहीं कर सके, मान लिया उन्होंने बार बार कोशिश करी होगी, हम भी माने हैं, हमें साजिश दिखाई दे रही है। लेकिन वह उस कुश्ती को बाई भी कर देते, दे भी देते कुर्सी, भाई चल इसका वजन कम नहीं आ देते, ये इसका मतलब पूरी साजिश दिखाई दे रही है। इसलिए इस समाज इसलिए इकट्ठा हुआ, 36 बरादरी इसलिए इकट्ठी। बीजेपी सरकार की साजिश आप? हाँ जी, बिल्कुल बहुत सफल बड़ी बात कह रहे हैं बीजेपी सरकार की बिल्कुल बिल्कुल सफल दिखाई दे रही है। हाँ। आप लोग साजिश दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वजन बढ़ने का एक नियम कानून। साजिश एक तरह दिखाई दे रहा है, अब तक उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर ली गवर्नमेंट ने किसी प्रकार भी। आप बात सुनो छोटी सी, जब बेटी विनेश, संगीता, साक्षी मलिक वगैरह, बजरंग वगैरह सभी धरना दे रहे थे ब्रिजभूषण के खिलाफ कि भाई ये बदतमीजी करता है, शोषण करता है, तब सरकार कहाँ थी? आप अंदाजा लगाओ, अब इंसान हो भाई, क्योंकि सरकार ने मुकदमा दर्ज भी नहीं करा, FIR जिसने बोल दिया वो भी नहीं करा, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होकर फिर मुकदमा दर्ज करा। ये बात अंदाजा लगा सको कि सरकार को ब्लेम करे, ठीक कर रहे हैं सरकार को ब्लेम, क्योंकि हम पीछे से देखते आ रहे हैं। उन्होंने तो ये बोल दिया था, जो कुश्ती संघ को देख रहे थे, इनकी तो कुश्ती खत्म होगी, अभी भी नेशनल का मुंह बंद कर दिया। अभी जब दिखा कि गोल्ड लेके आओगी सरकार, किस्मत उसके साथ में खड़ी होगी, इस चक्कर में उनको 100 ग्राम को चीज़ थोड़ा, हम स्पोर्ट्समैन है, नेशनल रेसलर हूँ मैं भी, कुश्ती लड़ी मैंने भी। मोटिवेट किया है ट्वीट करके? क्या मोटिवेट नहीं, जिस दिन 3 फाइट उसने जीती, एक ही दिन में 3 फाइट जीती उसने, और पूरी चैंपियन लड़कियों के साथ जीती, जो मेडलिस्ट थी, टॉपर लड़कियां, उस दिन ना ट्वीट किया भाई, फर्ज तो उस दिन भी ट्वीट था अपने बच्चे को सहानुभूति देने का, बेटा तूने अच्छा किया, ये किया वो किया। और ऐसा जी 100 ग्राम वेट का तो बहाना है, कहने वाली बात है। तो सब सरकार को ये नजर आया कि बेटी या तो गोल्ड मारी लेके आओगी, सरकार ने सोचा जब ये सामने आओगी, गोल्ड मेडल लेके आओगी, तो किसके सहारे तो इसके खड़े होंगे, और इसने कुछ हमारे प्रति कुछ कह दी ना, तो हमारा तो मीडिया में बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये तो पहले जख्म की मारी बेचारी, कितने दिन देखा नहीं आप लोगों ने, पुलिस की जूतों नीचे कसलवा दिया हमारी बेटियों को। अब हमारी बेटी जुझारू हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ अच्छी क्रांतिकारी भी हैं, और क्रांतिकारी आप लोगों ने देख लिया होगा जब जंतर मंतर भी ये बैठी थी। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार जो है वो तो अच्छा काम कर रही है, बता रहे हैं। किसी से सुनो, अगर अच्छा काम करती तो सीम क्यों बदलती भाई? एन वक्त इलेक्शन से पहले सीम बदल दिया, क्यों बदल दिया भाई? अच्छा सरकार नहीं कर रही थी, बिल्कुल खिलाफ थे लोग, इन्हें सोचे हो इससे तो सारा हरियाणा खिलाफ है, तो सीम बदल के ही देख लो। क्या वजह थी कि जिसकी वजह से इन्हें बदलना पड़ा, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं अभी अच्छी नहीं चल रही है सरकार? सरकार की जनता के खिलाफ, लोगों का काम ना करना, गलत व्यवहार करना लोगों के साथ, किसी की सुनना नहीं। सर मोदी सरकार के जैसे गोटी चलाते हैं ना, शतरंज खेलते हैं, गोटी चलती है, ऐसे सेंटर से चल रहा था। हमारा तो बहुत सारा पैसा इसने स्टेट में लगाने के बजाय सेंटर में दे दिया, ये देखो ना। तो ये जो पंचायत है, पंचायत का क्या लग रहा है रुख इस बार चुनाव में? किस तरफ जाएंगे, किस मुद्दों पे वोट करेंगे, कैसे लोगों का समर्थन मिलेगा? मुद्दे हम विकास के मुद्दे वोट करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं तो हमारा स्पोर्ट्स अब भी देखो, आप छोटा सा हरियाणा है पूरे इंडिया में, बजट 10वें नंबर का, गोल्ड 25%, टोटल में से 25% गोल्ड आता है। स्पोर्ट्स में कोई सहयोग नहीं। पीछे बीजेपी के नुमाइंदे हैं अपने अम्बाड़े से, डॉक्टर वो क्या बोलते हैं, डियाले, हम तो नाम भी भूल जाते हैं उसका, अनिल विज जी, वो कह रहे थे इनके जो ऐड के पैसे हैं ना, बच्चे जो ऐड करते हैं स्पोर्ट्स में, करते हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई हो जाता है, इसमें से राशि हमारे को दो। क्यों भाई, किस लिए दें? बच्चे की मेहनत है, क्रिकेट में भी कर रहे, टैक्स तो ले सकता है, उनकी प्रॉपर्टी में जो टैक्स लगा, सिंपल जो दुनिया में लगा है वो ले लो। क्या सहानुभूति दी अब तक, क्या करा बताओ?
कह रहे हैं पेंशन वेंशन बहाल कर देंगे, अब बीजेपी सरकार कुछ नया भी करेगी। अरे भाई ये तो जुमले हैं, पेंसिल बहाल कर देंगे, ये विकास कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो वोट लेने के जुमले हैं बस खाली, इससे ज्यादा लेकिन कुछ आपके नहीं। पास विकल्प क्या बचता है बीजेपी के अलावा? कांग्रेस रही, और कांग्रेस ने भी ऐसा किया था और किसी ने देखेंगे। ये खा पंचायत ही पंचायत है मेरे भाई, यहाँ से ही पैदा होता है सब कुछ। तो गठबंधन की सरकार भी बन सकती है क्या? आम आदमी पार्टी किसको समर्थन करेगी? नहीं वो तो उसको बताओ गठबंधन को, उसका तो हमारे को नहीं पता। पर आम जन की भावनाएं आज कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। हाँ। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल कांग्रेस के साथ है आम जन की। और ये विनेश फोगाट के साथ है। जिस दिन ये 100 ग्राम वेट ज़्यादा शो किया, हमारी मैनेजमेंट भी तो साथ गई हुई थी। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैनेजमेंट उनसे रिक्वेस्ट करके 1-2 घंटे का टाइम ले सकते थे। 1 घंटे में 100 ग्राम वजन कम करने में कितना टाइम लगता है प्लेयर को? तो ये गुस्सा इस रूप में देखने को मिल रहा है, विनेश को लेकर के खास कर देखने को मिल रहा हमारी मैनेजमेंट के ऊपर हमारी सरकार का प्रेशर था कि जो है ना इसको डिसक्वालीफाई करवाया जाए, तो उन्होंने कोई उसके सपोर्ट नहीं करी। कोई उसको खाने में कुछ ज़्यादा दे दिया गया, तो जिस वजह से ये 100 ग्राम दे दिया गया, जानबूझ के किया गया। जानबूझ के किया गया है। ऐसा है, आप लोग पढ़े लिखे हो, कोई ऐसा नहीं है कि सारे समझदार हो। एक नमक आता है, कभी आप साइंस की तरफ जाइए, किसी स्पोर्ट्समैन से पूछा, अच्छे डॉक्टर से पता करिए इस मामले में। एक नमक आता है, जो नमक किसी को भी दे देंगे, आपको, मेरे को, किसी को भी, पसीना नहीं उसका आएगा। कुछ टाइम के लिए पसीना निकलता नहीं। जो पसीने बॉडी से पसीने थ्रू हमारा निकलता रहता है, गंद वगैरह जो भी है, और पानी वजन कम होने के लिए वो निकला नहीं। बेटी ने 100 ग्राम खून भी निकलवाया, अपना सारे काम करे। अब वो नमक तो अपना काम कर रहा ना। जब तक पेशाब पर नमक नहीं निकलेगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा शरीर में पानी की है मात्रा। 70% मतलब पानी है। आपका ये आरोप है कि सरकार की साजिश थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए साजिश की वजह से तो सरकार ने ये किया। और अच्छा, साजिश, ये बताइए, मीडिया में खबरें चल रही है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन कर रहे हैं, तो चुनाव भी लड़ सकती है विनेश फोगाट, लड़ सकती है ना? आप लोग खड़ा कर सकते हैं उन्हें? देखो ये इतनी बातें तो अलग बात है, वो तो बच्चा जाने, क्योंकि अभी उसका फ्यूचर है रेसलिंग का भी बहुत, और भी। नहीं, अगर चुनाव लड़े तो आप लोग जिता देंगे क्या? क्यों नहीं जिता देंगे? हाँ। अरे बच्चे ने पीछे धरना दिया, क्रांतिकारी बच्चे हमारी, अच्छी स्पोर्ट्समैन के साथ क्रांतिकारी भी है, जो मतलब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती। देखो ना, दो क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो तो अच्छा वक्ता ना हो, या अच्छा जुझारू ना हो समाज के प्रति भी, या जुझारू भी और अच्छी स्पोर्ट्समैन भी। अभी आपने देखा होगा फाइनल तक चली गई, फाइनल में कैसे क्यों हुआ भाई? भाई एक मिनट करो, आप फेटेड होगी, फाइनल जाने से पहले चोट लगी, तो तभी तो सिल्वर की हकदार थी वो। और काश्य तो था ही था, काश्य तो उन्हें कर ही दिया था पूरा अपना, वो फाइट जीते ली थी। अतः आप समझ रहे हो सारी बातों को, और हम नहीं पता, हमको सब पता है। इसी की वजह से आज आज़ादी के बाद जितनी सरो खाप है, सबसे पहला गोल्ड मेडल खापों ने विनेश फोगाट को दिया है। आज से पहले किसी को नहीं मिला। खेल से संन्यास ले लिया तो आप राजनीति में चले जाना चाहिए, आपको लग रहा है? नहीं, हाँ। वो उसकी इच्छा है। हाँ। राजनीति में जाओ, एकेडमी खोल लो, बच्चों को मोटिवेट करो, वो जैसे चाहेगी समाज उसके साथ है। आप किस रूप में देखते हैं इसे? क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहिए विनेश जी को? नहीं, पहले भी तो खिलाड़ी राजनीति में गए हैं। विनेश फोगाट क्यों नहीं जा सकती? विनेश फोगाट भी जा सकती है, पहले भी बहुत सारे गए हैं। बीजेपी में भी बहुत खिलाड़ी हैं, और कांग्रेस में भी हैं, और दूसरी पार्टियों में भी हैं। तो विनेश फोगाट भी जा सकती है, उसको समर्थन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल समर्थन मिलेगा जी। हम तो एक चीज़ का और शक मान रहे हैं जी, जैसे पूरी ओलंपिक में पूरी टीम हर खेल की जा रही थी, वो टीम आगे पहले दिन वो बाद में आई, यो भी चक्कर एक दिन के बाद में आई हो। चलिए, बहुत बड़े आरोप आप लोग लगा रहे हैं, और भी लोगों से जान लेते हैं जो यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ पर सम्मान समारोह में विनेश फोगाट जी के जन्मदिन पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के तख्तियाँ वगैरह भी दिख रही हैं। हर चीज़ पर टैक्स देते हो, स्कूल अस्पताल फ्री मांगो, नेता मंत्री IAS IPS के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो ये स्कूल विदेशों से भी अच्छे होंगे। तो क्या लग रहा है, हरियाणा में आपके सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए हरियाणा का मुझे तो लगता है कि भारत में ही कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आप भारत में नहीं चल रहा ठीक? भारत में ही नहीं चल रहा। देखिए बहुत से देशों में, लगभग 30 देशों में ऐसा है कि शिक्षा और इलाज व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल फ्री है, सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम जो है ना, ज़्यादा नहीं कहें तो 0 से 50% टैक्स तो बहुत सी चीज़ों पे देते हैं। जैसे 28% व्हीकल टैक्स देते हैं, 18% पता नहीं क्या क्या देते हैं, 36% के लगभग हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी जिन पर हम 200% तक टैक्स देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ
क्योंकि हम फ्री नहीं मांग रहे, हम अपने टैक्स के बदले मांग रहे हैं। जनता जो है जीएसटी देती है, टैक्स देती है, उसकी बदले में हमें जो है शिक्षा व्यवस्था और अस्पताल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो बिल्कुल फ्री चाहिए। हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं सही काम कर रही है इस पे, बेरोजगारी और ये जो स्कूल शिक्षा। आप भी जानते होंगे कि लगभग आधे नेता या हो सकता है 70% नेता जो है उधर से उधर छलांग मारते रहते हैं। तो सरकार का कोई मतलब नहीं बनता कि हम कहीं बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, क्योंकि आधे से ज्यादा नेता उधर उधर छलांग मारते रहते हैं। चुनाव है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, किसे लग रहा है किसे चुनना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से अगर मेरी राय हो तो मैं तो नोटा को समर्थित हूँ। जब तक ये इन मुद्दों पे कुछ नहीं करेंगे तब तक मेरी वोट नोटा को, बाकी जनता जो चाहे उसका। बीजेपी का विरोध है यहाँ पे हरियाणा में। देखिए मेरा विरोध ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, मुझे लगता है उधर से मुद्दों उधर पे काम नहीं किया। देखो लोग अपनी राय देंगे, मैं अपनी दूंगा। मैं दूंगा कि मैं जब तक शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था जब तक सिर्फ आप जागरूक कर रहे हैं कितने दिनों से? लगभग 2 साल से। 2 साल से इस तरीके से जागरूकता जी, कार्यक्रम बिल्कुल। साइकिल से चल रहे हैं। साइकिल से चल रहे हैं। कहाँ से और आए हैं अभी आप? मैं अभी रोहतक से ही। रोहतक से ही आए हैं आप। दिनेश जी के सम्मान में आए हुए हैं। दिनेश जी को सम्मान मिला बीजेपी सरकार में? अभी तक तो नहीं मिला, आगे का पता नहीं। चलिए ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।